नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, हर साल 1.7 मिलियन बच्चे उन बीमारियों के कारण मर जाते हैं जिन्हें टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से आसानी से रोका जा सकता है। जिन बच्चों को सही समय पर टीका लग जाता है वे उन खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित होते हैं जो बच्चों में आगे चलकर परेशानी और या फिर मौत का कारण बनती है। टीकाकरण कितना जरूरी है, कितने समय पर करना जरूरी है और किन बीमारियों का वैक्सीनेशन बच्चों में जरूरी है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक शर्मा, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित आपका भी कोई सवाल है जो कि आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टीकाकरण है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, ये क्या होता है टीकाकरण? टीकाकरण जो होता है वो बच्चों में बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, उनके लिए जो टीके दिए जाते हैं वो एक उनकी इम्यूनिटी उसके प्रति बढ़ जाती है बीमारी के प्रति, और टीके बहुत माइनर डोजेज में डोज दी जाती हैं उन बीमारियों की, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बीमारियों के प्रति बढ़ जाए और बच्चे उस बीमारी से दूर रहें। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि क्या होता है टीकाकरण, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है टीकाकरण बच्चों के लिए या फिर जितने भी जो लोग होते हैं उन सभी लोगों के लिए? टीकाकरण बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर बच्चे में टीकाकरण का कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए वो पूरा होना चाहिए। ये कह सकते हैं हम कि टीकाकरण बच्चों में उतना ही ज़रूरी होता है जितना भी बच्चों में माँ का दूध। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि टीकाकरण जो है गर्भवती महिलाओं को कब कब टीका लगवाना चाहिए, क्या क्या उचित समय होना चाहिए उनके लिए और कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए, उस पर विस्तार से जानकारी चाहूँगा आपसे। गर्भवती महिलाओं में मेनली जो टीके दिए जाते हैं वो टिटेनस के टीके दिए जाते हैं। जी। वो 28 हफ्ते और 32 हफ्ते पे 2 डोजेज लगाई जाती हैं। जी। और कुछ ऐसे टीके होते हैं जो कि परिस्थितियों को देखते हुए लगाए जा सकते हैं, जैसे एक फ्लू का टीका प्रेगनेंसी में मदर्स में लगाया जा सकता है, और दूसरा हो सकता है हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए। जी। और इसी तरह कुछ और इन्फेक्शंस के टीके होते हैं जो परिस्थिति को देखते हुए माँ में लगाए जाते हैं, अन्यथा टिटेनस के टीके माँ में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो दोस्तों, आपका भी टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी सवाल है जो कि आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं में, तो डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब महिलाएं टीकाकरण करवाती हैं तो उन्हें उस समय? बस एक तो मेन ध्यान तो ये रखना चाहिए कि टीके के समय का ध्यान रखा जाए, वो समय इधर उधर ना हो। जैसे 28 हफ्ते और 32 हफ्ते में टिटेनस का टीका लगना है तो वो लगवाया जाए। जी। और उसके अलावा अगर मिस हो जाता है तो डॉक्टर की राय लेके दोबारा से उनको लगवाया जाए। जी। और दूसरा जो है, जो परिस्थिति बस उस समय डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं कि कौन से टीके लगाने हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उस समय डॉक्टर जब राय दे तो लगवा लेने चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं के बारे में तो आपने बता दिया हमें, लेकिन मैं बच्चों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनमें कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए और कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए या फिर कौन से कम ज़रूरी होते हैं टीके लगवाने? देखिए, जहाँ तक टीके लगाने का सवाल है, जी। टीके जो होते हैं, जो भी टीके रिकमेंडेशन में आते हैं वो सब बहुत ज़रूरी होते हैं। जी। और ये कहना कि ये टीके कम इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन जी। कुछ एसेंशियल टीके होते हैं कि जो शुरू से लगते आ रहे हैं और जानलेवा बीमारियों के, तो वो तो लगवाने ही चाहिए। ठीक है जी। पैदा होते ही बच्चों को BCG जी। और पोलियो की दवा और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, वो लगवाना चाहिए। जी। आजकल जो डिलीवरीज होती हैं वो हॉस्पिटल्स में नर्सिंग होम लेवल पे होती हैं, जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ से बच्चे की जब छुट्टी हो माँ बेटे की, उससे पहले वो टीका वहाँ से लगवा के निकले। उसके बाद 1.5 महीने पे टीके लगते हैं, 2.5 महीने पे लगते हैं, 3.5 महीने पे लगते हैं, फिर कुछ टीके 6 महीने पे लगते हैं, फिर 9 महीने पे, फिर 1 साल पे, फिर 1.25 साल पे, फिर 1.5 साल पे और 2 साल और फिर 5 साल पे टीके लगते हैं। ये कार्यक्रम जो होता है इसको पूरा फॉलो करना चाहिए और टीके टाइम टू टाइम लगवाने चाहिए। जी, तो दर्शकों, अगर आप भी टीकाकरण से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर विवेक शर्मा से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों में प्रोसेस होता है टीका लगाने का, ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस जानना चाहूँगा आपसे। प्रोसेस ये होता है सब, जैसा मैंने बताया, बर्थ पे 3 टीके लगते हैं। जी। उसके बाद 1.5 महीने पे जो होता है टीका, वो 5 से 6 टीके लगते हैं। उसमें एक तो DPT होता है, जी।
एक पोलियो का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है और पोलियो की दवाई भी पिलाई जाती है। हाँ जी। तीसरा टीका हिप मेनिंजाइटिस का होता है। चौथा टीका जो होता है एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होता हाँ है जी। और एक जो दवाई पिलाई जाती है वो रोटा वायरस की पिलाई जाती है जी। तो ये 1.5 महीने पे पिलाई जाती है। उसके बाद इसे 2.5 महीने पे भी पिलाया जाता है। सेम जो प्रोटोकॉल है 2.5 महीने पे फॉलो किया जाता जी। है और सेम प्रोटोकॉल फिर एक बार 3.5 महीने पे फॉलो किया जाता है। जी। उसके बाद 6 महीने पे हेपेटाइटिस बी की 3rd डोज लगाई जा सकती है और हम चाहें तो आजकल जो फ्लू की बीमारी फैल रही है वो भी 6 महीने पे उसके टीके भी लगाए जा सकते हैं। वो 6 महीने और 7 महीने पे लगाए जाते हैं। 1 महीने के डिफरेंस पे 2 डोजेज लगाई जाती हैं उसकी। जी। उसके बाद 9 महीने पे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जी। और खसरे का, जिसे कि हम मीजल्स कहते हैं, का टीका लगाया जाता है। जी। उसके बाद 1 साल पे हेपेटाइटिस ए का टीका लगाया जाता है। जी। 15 महीने पे आज की तारीख में MMR का टीका और उसके बाद चिकन पॉक्स और न्यूमोकोकल जो वैक्सीन अगर पहले 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पे लगाए तो उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। जी। और 1.5 साल पे DPT हिप और की बूस्टर डोज लगाई जाती है और जो इंजेक्शन अगर पोलियो का लगा होता है तो उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। जी। फिर 2 साल पे टाइफाइड का वैक्सीन लगाया जाता है। टाइफाइड के वैक्सीन 2 तरह के आते हैं। एक तो 2 साल पे जो हम लगाते हैं वो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होता है, उसे हर 3 साल में रिपीट करना पड़ता है 15 साल तक। और अगर हम एक कॉन्जुगेट वैक्सीन आता है वो 9 महीने पे लगा सकते हैं और उसको लगाने के बाद अगर 2 साल पे हम ये टीका लगाते हैं टाइफाइड का तो उसकी जीवन पर्यंत इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। उसके बाद टाइफाइड का टीका रिपीट नहीं करना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब भैया एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रांशु जी हैं जयपुर से। प्रांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मेरा भी भांजा हुआ है, वो प्री मैच्योर हुआ है 7 महीने में, तो मुझे उसके लिए क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, मुझे वो जानना था। उसमें वैसे तो देखो ध्यान रखने की बहुत सी बातें होती हैं, चूंकि अपन टीके पे चल रहा है ये कार्यक्रम, तो टीकाकरण से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें उसको सारे टीके लगवाए जाए, क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं जिनका वेट कम होता है और समय से पहले पैदा होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो इनको बीमारियां कभी भी उनको पकड़ सकती हैं। तो उसमें जितने भी टीके, अपन ये ना देखें कि ये सरकारी टीके हैं प्राइवेट के टीके हैं, जितने भी टीके रिकमेंडेड हैं अगर अपन इसको लगवाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहेगा और बच्चों को बीमारी से रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। प्रांशु जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से मिल गया होगा। डॉक्टर साहब आप प्रोसेस की बात कर रहे थे कि किस किस समय अंतराल में टीके लगाने चाहिए। डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए किसी बच्चे का कोई टीका छूट गया है और या फिर किसी कारणवश कोई पेरेंट्स लगवा नहीं पाए हैं, तो क्या बाद में वो टीके दोबारा लगवाए जा सकते हैं? बिल्कुल लगवाए जा सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है तो उस डोज को रिपीट करके 3 डोजेज या 2 डोजेज जो भी उस टीके की होती हैं वो लगाई जा सकती हैं। और अगर वो उस टाइम पीरियड में कुछ ही दिन लेट हुआ होता है तो उस डोज को लगाया जा सकता है, उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और प्रोटोकॉल में वो बैठ जाता है। जी डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव जी हैं हरियाणा से। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। धन्यवाद अर्पित। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर ये जानना चाह रहा था कि मेरे अभी 1 महीने पहले बेबी हुआ है, तो मुझे कौन कौन से वैक्सीनेशन के कराने चाहिए, कैसे कैसे कराने चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। बिल्कुल, सब 1 महीने के वैक्सीन हुआ है तो 1 महीने पे बर्थ के वैक्सीन तो मैं सोचता हूँ उसके लग गए होंगे, जो पैदा होते ही लगते हैं तीनों टीके। BCG, OPV और पोलियो की ड्रॉप उसको पिला दी गई होगी। और 1 महीने का हो गया है तो अब उसको जब 45 दिन का होगा, 1.5 महीने का होगा, तो उसके DPT, हेपेटाइटिस B और हिप और न्यूमोकोकल और रोटा वायरस की दवाई और पोलियो का इंजेक्शन लगेगा, वो इसका आप जरूर लगवा लें। डॉक्टर साहब बहुत बार देखा गया है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो काफ़ी बीमार होते हैं, तो बीमारी में टीका लगाया जा सकता है उन्हें? बिल्कुल, अगर हल्की बीमारी है, खांसी जुकाम है, हल्का बुखार है, हल्का सा डायरिया है, बच्चे को हल्की जुकाम हो रही है, तो ये चीज़ें इन बीमारियों की वजह से टीके को रोका नहीं जाना चाहिए, टीके लगा देने चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कोई बच्चा सीवियरली बीमार है, ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो टीके थोड़े पोस्टपोन किए जा सकते हैं। जी, और अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब कोई प्रीमेच्योर बेबी होता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टीके भी लगवाने चाहिए उन्हें, और या फिर उन्हीं नॉर्मल टीकों से काम चल सकता है? जैसे मैंने अभी इनको बताया कि प्रीमेच्योर टीकों में, प्रीमेच्योर बेबीज में सारे टीके जो रिकमेंडेड है लगवा लेने चाहिए, क्योंकि मोर और लेस ये अल्टीमेटली उनको बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे हेपेटाइटिस बी है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, बहुत प्रीमेच्योर है, तो उसको हेपेटाइटिस बी की एक एक्स्ट्रा डोज भी लगाई जा सकती है। डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है? वो हार्मफुल हो सकता है छोटे बच्चों के लिए या फिर नहीं हो सकता, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, आजकल जो टीके आते हैं उनमें DPT एक ऐसा टीका है जिससे कि बुखार होता है, और वो उससे बुखार आना नॉर्मल माना जाता है। इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स जो होती है उसकी वजह से बुखार आता है।
और हल्का से बच्चे परेशान होते हैं, थोड़े से रोते भी हैं जी। और इंजेक्शन की साइड पे पेन भी होता जी। है। तो ऐसे में कुछ बुखार वाली दवाइयाँ दे दिया जाता है, बर्फ़ का सेक कर दिया जाता है, तो उससे बच्चे को आराम पड़ जाता है। और टीके के बाद यदि कोई बुखार आ रहा है तो कोई वो हार्मफुल बात नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और आने पे इसमें ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है। डॉक्टर को बता देना चाहिए ताकि डॉक्टर नेक्स्ट टाइम जब टीका लगे तो इस चीज़ का ध्यान रखे और आपको पहले ही आपको इंस्ट्रक्शंस देते उसके बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब मैं, कि आजकल एक पेनलेस टीके चले हैं आजकल, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। सर, पेनलेस टीके का जहाँ तक सवाल है, ये एक्चुअली डीपीटी टीके से आते हैं। जी। एक तो जो नॉर्मल रूटीन में जो टीके लगता है डीपीटी का, उसे होलसेल वैक्सीन बोलते हैं, जिससे कि बुखार भी आता है, टीके की जगह गांठ भी बनती है और बाद में बच्चा रोता भी है, दर्द भी होता है। पेनलेस टीका जो होता है वो ए सेलुलर होता है, तो उससे ये जो इम्यूनिटी की जो रेस्पॉन्स आती है, बुखार आना और उससे बाद में साइड पे पेन होना, ये कम होता है। और तो लेकिन ये दोनों टीकों में से जो भी पेशेंट्स लगवाना चाहे लगवा ले, क्योंकि पेनफुल वाले टीके का भी कोई साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। जी। तो दोनों टीकों में से कोई सा भी लगवाया जा सकता है। जी, डॉक्टर साहब अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से जयश्री जी हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे घर में एक प्री मेच्योर बेबी हुआ है, 1 महीना पहले उसकी डिलीवरी हुई है, तो ऐसे में डॉक्टर ने मना कर दिया कि वैक्सीनेशन नहीं करना है अभी, तो इसका जो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा आगे नेगेटिव? देखिए मैडम, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रीमेच्योर बेबी तो हुआ है, लेकिन उसका वेट कितना, अगर उसका वेट 2 किलो से कम है तो हम उसमें चाहते हैं कि बच्चे का वेट 2 किलो क्रॉस कर जाए तो उसके बाद वैक्सीन लगाए जाएं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी हम वेट करा देते हैं, बर्थ पे लगाते नहीं, कि जब तक बच्चा 2 किलो का वेट क्रॉस नहीं कर जाता तो आप उसका वेट कराते रहिए। जैसे ही 2 किलो क्रॉस हो, आप रेगुलर टीके लगवाना शुरू करते हैं उसके। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी जयश्री जी, वो बता रही थी कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया है उन्हें टीकाकरण करने से, तो डॉक्टर साहब किस उम्र तक प्रभावी रहता है बच्चों में टीकाकरण करना, और या फिर किस उम्र तक सही रहता है, वो जानना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल टीके लगवाने चाहिए, और अगर टीके मिस हो जाते हैं तो दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके कि 1-1.5 महीने तक लग गए, उसके बाद साल भर तक नहीं लगे, तो उनको दोबारा जो कैचअप वैक्सीनेशन होता है वो दोबारा नए सिरे से शुरू करके और उसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। और बिल्कुल वही प्रोटोकॉल जो 1.5 महीने 2.5 महीने उसी हिसाब से जीरो उस समय जब प्रेजेंटली जब आपके पास आते हैं उसको 0 एज मानते हुए शुरू कर देना चाहिए और सारे टीके लगवाने चाहिए। तो लेकिन डॉक्टर साहब उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र जानना चाहूँगा आपसे। मैक्सिमम उम्र 5-6 साल के पहले अगर आ जाता है तो पूरे टीके रिपीट करवाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट होते हैं जो वैक्सीन कंपोनेंट होता है उसमें, उसकी वजह से होते हैं, वो नॉन साइड इफेक्ट होते हैं जी। और एक जितने भी वैक्सीन आते हैं उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी वजह से थोड़े साइड इफेक्ट आ सकते हैं जी। लेकिन ये साइड इफेक्ट जो डॉक्टर लगाते हैं या होते हैं उनको नोन होते हैं, इसलिए इन साइड इफेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत रेयर कोई साइड इफेक्ट होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो या कुछ हो, वो बहुत कम वैक्सीन ऐसे होते हैं। जैसे येलो फीवर होता है, उसका एलर्जिक रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वो बहुत कम लगाया जाता है और वो जो लोग विदेश जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, उनके लगाया जाता है, तो इन चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब और क्या क्या व्यक्ति ध्यान रख सकता है जिससे कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो साइड इफेक्ट्स ना हो, या फिर अगर हो भी तो कम हो जाए? बिल्कुल, इसमें साइड इफेक्ट होंगे और अगर हमको मालूम है कि वो होने वाले हैं और पेरेंट्स को पता है और डॉक्टर्स ने बता दिया है तो पेरेंट्स इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते। और 48 से 72 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टीके का साइड इफेक्ट रहता है, तो 48 से 72 घंटे पेशेंट्स बच्चे का ध्यान रखें और बताए हुए डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। और उनको जो कुछ समस्या आती है तो रिलेटेड डॉक्टर जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाया है उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, बात करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।